नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिस प्रकार से मैंने कल बताया था आप लोगों को भारत की भौतिक संरचना के बारे में, उसी क्रम में आज सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिएगा और खुद से भी रिवीजन करते रहिएगा। और मैंने कल बताया था भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में बताया था और द्वीपों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। और आज से अगला अध्याय है द्वीप, भारत के द्वीपों के बारे में। तो अच्छा, कुछ मैंने प्रश्न कल बताए थे, जैसे कि कहा था कि घर पे पढ़ लीजिएगा कि भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, और भारत के कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य? यूपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल और सिक्किम, इतने राज्य जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और म्यांमार के बारे में देख लीजिए। तो म्यांमार के साथ जो है चार राज्य हमारे ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बताएं। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। चार राज्य ऐसे हैं जो 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का बताया था गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये तो हो गया था। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं द्वीपों के बारे में। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप मैंने कल बताया था कि द्वीप किसे कहते हैं। तो वह भूभाग जिसके समग्र चारों ओर जल राशि ही जल राशि हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप। तो भारत में 2 द्वीप ऐसे हैं जो केंद्र शासित के रूप में है, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 द्वीप ऐसे हैं जो यूटी में आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी के बगल में ही है। जैसे, एक मिनट, जैसे यहीं पे जो है ये बे ऑफ बंगाल है, मीन्स बंगाल की खाड़ी। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? अरब सागर। इधर का क्षेत्र जो है अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है भारत में कई सारे द्वीप, ऐसा नहीं, भारत में कई सारे द्वीप हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन दोनों के विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए। द्वीप कई सारे हैं, जैसे कि निमोर द्वीप हो गया, यहाँ पे व्हीलर द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, सालसेट द्वीप हो गया, माजुली द्वीप हो गया, उमानंदा द्वीप हो गया। तो इन सब के बारे में पढ़ना है अभी थोड़ा सा। तो पहले देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। यहाँ लिख लीजिएगा जरूर, थोड़ा सा हिंदी में ही लिख लें। अंडमान निकोबार द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप पे हम देखेंगे कि अच्छा, की और है, मैंने कल बताया था कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है। सही है। और अगर द्वीपों समेत लिया जाए, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? द्वीपों समेत, मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी मिला लिया जाए तो भारत में सबसे दक्षिणतम, सबसे निचला बिंदु कौन सा होगा? तो सबसे निचला बिंदु यहां पे होगा। ये तो 8 डिग्री 4 मिनट तो है ही, खैर उससे भी नीचे जो है, जहां पे निकोबार का लास्ट क्षेत्र है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से जाती है रेखा। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे भारत है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं हम, ये भारत है, मान लीजिए भारत का निचला हिस्सा है, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि ये निचला क्षेत्र भारत का है। तो ये 8 डिग्री, हमने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो हम जानते हैं कि विषुवत जैसे ग्लोब पे है तो ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो है इससे नीचे भाई यहाँ कहीं होगा, विषुवत रेखा यहाँ कहीं होगी। इससे ऊपर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिग्री में जब आएंगे 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो यहाँ भारत का, समग्र भारत का, द्वीपों को मिला करके, द्वीपों समेत समग्र भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। क्या? इंदिरा पॉइंट। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग।
या कहलाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। तो प्रश्न पत्र में पूछ भी लिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस किस अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। ब्रैकेट में ऑप्शन में रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट और 7 डिग्री 4 मिनट एंड 5 डिग्री 4 मिनट। तो जब आपको जानकारी होगी इसके विषय में तभी आप बता पाएंगे। तो 6 डिग्री 4 मिनट पे भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह अवस्थित है। अच्छा, भारत का हम पूर्वी बिंदु की बिथु बताए ही थे। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता कच्छ जिले में। भारत का उत्तरी क्षेत्र इंदिरा कौल। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये बता दिया था। तो अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार क्षेत्र की। तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में, अच्छा ये तो द्वीप समूह है, मतलब कई सारे द्वीप इसमें समाहित हैं, लेकिन मुख्यतः वर्णन दो ही का होता है। दो कौन कौन से, अंडमान ये नीचे हैं, यहां दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ऊपर ही बना देता हूं। देखिए ये मान लीजिए 4 द्वीप ये, 2 नीचे, ऐसे मतलब ये तमिलनाडु से भी नीचे, तमिलनाडु से भी, तमिलनाडु तो 8 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। कन्याकुमारी का क्षेत्र, मुख्य भारत की मुख्य भूमि में कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम है। मुख्य भूमि में, द्वीपों को मिलाकर के नहीं, मुख्य भूमि में भारत का क्षेत्र जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट मतलब कन्याकुमारी के पास है। लेकिन उससे भी नीचे हम 8 डिग्री के बाद 7 डिग्री, 7 डिग्री के बाद हम 6 डिग्री 4 मिनट की ओर जाएंगे। तो उसमें हम जब 6 डिग्री पहुंचेंगे तो वहां होगा क्या, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार यही निचले छोर पे ऐसे बना हुआ है, ऐसे 1 2। अच्छा एक चीज और हम देखते हैं कि भारत में जो नेपाल क्षेत्र है, भारत में जो हिमालय क्षेत्र, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भारत में जो हिमालय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर के, ऐसे तो हिमालय है, ऐसे ही तो है, और दक्षिण में आकर के दक्षिणवर्ती मोड़ में आ गया है। मतलब भारत जो है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय है, हिमालय के जब पूर्व में जाएंगे हम, भारत के जब पूर्व में जाएंगे, पूर्व में आकर के हिमालय दक्षिणवर्ती क्षेत्र में नीचे मुड़ गया है। हिमालय ऐसे आकर के नीचे की ओर मुड़ गया है। तब तब क्या हुआ, जब नीचे मुड़ा, दक्षिणवर्ती जब मोड़ आया, तो म्यांमार में से क्या कहा गया, म्यांमार में से अराकान योमा, हिमालयी भाग को ही, हिमालयी क्षेत्र को ही, जो पूरब में आकर के दक्षिण की ओर नीचे मुड़ गया है, ये क्षेत्र आकर के नीचे मुड़ गया है, इसे क्या कहा गया है म्यांमार में, अराकान योमा। इधर म्यांमार क्षेत्र है, तो म्यांमार में से क्या कहा गया है, अराकान योमा, अराकान योमा क्षेत्र कहा गया है। और इस पर्वत का फिर कुछ भाग समुद्र के भीतर चला गया है, जैसे समुद्र से सटा हुआ अंदर, ठीक है, और कहीं कहीं इस पर्वत के शिखर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वही कहलाएगा क्या, अंडमान निकोबार के क्षेत्र। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संबंध किससे है, तो हिमालय के दक्षिणवर्ती जो मोड़ है अराकान योमा क्षेत्र, वहीं से कुछ शिखर जो है इसके उत्थान हुए दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार समुद्री समूह कहते हैं उसे। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये पता चल ही गया कि अराकान योमा, म्यांमार में क्या कहते हैं, अराकान योमा। और इसी, जब भी आप मैप देखेंगे, अच्छा एक चीज और है कि जब मैप देखेंगे आप, एटलस आप देखिएगा, तो उसमें दिखेगा कि जहां जहां समुद्र गहरा है वहां उसका रंग नीला कर दिया गया है, डार्क ब्लू। जहां समुद्र गहरा होता है वहां उसका रंग नीला होता है, और जहां समुद्र उथला होता है, जहां समुद्र हल्का सा उत्थान पे होता है, वहां मतलब छिछला जहां समुद्र होता है वहां पे उसका सफेद रंग दिखाया जाता है। ठीक ऐसे ही समुद्रों में ऐसा ही होता है, जहां पे ज्यादा छिछला होता है वहां उसका रंग सफेद दिखाया जाता है, और जहां पे ज्यादा गहरा होता है वहां पे उसे ब्लू मतलब नीले कलर से इंगित किया जाता है। तो आप एटलस उठा के देखिएगा, तो अराकान योमा के आसपास का जो क्षेत्र है, या फिर अंडमान निकोबार आसपास का जो क्षेत्र है, ये ज्यादा गहरा ना होकर के छिछला क्षेत्र है, उथला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसे पढ़िएगा थोड़ा सा। तो अराकान योमा मतलब जो हिमालय क्षेत्र है, जो म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है, उसके दक्षिण में और नीचे आएंगे हम, तो देखेंगे कि एक द्वीप है, एक क्षेत्र है अंडमान के ऊपर हल्का सा, अंडमान क्षेत्र से हल्का सा ऊपर, ये कहा जाता है कोको द्वीप। क्या, कोको द्वीप, क्या कहते हैं इसे, कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है भारत
और म्यांमार की सीमा पर ही ऐसे मान लिया था कि भारत म्यांमार से सीमा साझा करता है। कौन सा? कोको, जो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है, कोको द्वीप। उसके बाद अंडमान निकोबार तो जान ही लिया है, अभी मैंने बनाया ऊपर, है ना। तो अंडमान निकोबार क्षेत्र भी एक बार देख लेते हैं। जी मान लीजिए ये, अच्छा ये 1 2 3 और ये क्या 4, और ये नीचे निकोबार, इसके ऊपर क्या है? कोको द्वीप। क्या निचला वाला हिस्सा जब ऊपर बना दे रहा है, ठीक है, जगह कम होने के कारण, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कोको द्वीप क्या कहलाता है? कोको द्वीप। कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये क्या हो गया हमारा? 0 मतलब जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है, तो ये अंडमान मतलब ये नॉर्थ अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान एक ऐसा क्षेत्र है। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान हो गया ये, और ये मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, ये मिडिल अंडमान हो गया, और ये साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। हिंदी में लिखने वाले लिखते रहिएगा, जरूरी है। आप लोग नोट करते, समझने के साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बाद में जानकारी के लिए बहुत ही बेहतर है। और लास्ट है कौन सा? लिटिल अंडमान। क्या? लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, और ये नीचे ये अंडमान क्षेत्र है। कौन सा? अंडमान। और उसके बाद क्या है? निकोबार। तो निकोबार के 2 क्षेत्र है, कार निकोबार, कार निकोबार क्षेत्र, और दूसरा ग्रेट निकोबार क्षेत्र। निकोबार के 2 द्वीप है, कौन कौन से? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान के 4, लिटिल अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, पहला हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अच्छा, हम जानते हैं कि यहां नोट करते रहिएगा, ये निचला हिस्सा ही है जो हमें यहां बनाना चाहिए था, जो हमें भारत से मतलब बंगाल की खाड़ी में बनाना चाहिए था। जगह कम होने के कारण मैंने इसे ऊपर बना दिया है। आप लोग नोट करते चलिएगा कि जो अंडमान निकोबार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक। क्या? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक। सैडल पीक किस पे है? तो नॉर्थ अंडमान में। किसमें? नॉर्थ अंडमान। इसे नोट करते रहिएगा। सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, वह कहां पे है? तो वह है नॉर्थ अंडमान में। फिर मिडिल अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान का क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा बड़ा कौन क्षेत्र है? मिडिल अंडमान का। उसके बाद कौन सा? साउथ अंडमान आ गया। साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान किस लिए फेमस है? साउथ अंडमान की विशेषता यह है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, नॉर्थ अंडमान में हमें लिख लेना होगा। सैडल पीक चोटी जो है किस पे है? तो नॉर्थ अंडमान में। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, और साउथ अंडमान में बात करें तो, साउथ अंडमान की बात करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सबसे जो राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र जो है, पोर्ट ब्लेयर जो क्षेत्र है ये कहां पे है? ये साउथ अंडमान में। किसमें? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में अवस्थिति है इसकी, पोर्ट ब्लेयर की। निम्नलिखित में से बताइए कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप में स्थित है? तो 4 विकल्प दे देगा। लिटिल, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो आप अगर जानकारी नहीं होगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बता पाना। तो इसके लिए फिर हम ये देख लिए। अब लिटिल अंडमान, अच्छा इसके बीच में ये क्षेत्र है, इसके बीच में भाई समुद्र ही तो है नीचे, पूरा इसके चारों समुद्र रहता है। तो ये क्षेत्र जो है बीच में चैनल है, इसे कहेंगे 10 डिग्री चैनल। क्या? 10 डिग्री चैनल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 10 डिग्री चैनल। क्या? 10 डिग्री चैनल जो है एक सकरा समुद्र जो 2 भूभागों को अलग करता है, उसे इसमें जो है अंडमान को और निकोबार से अलग करने का जो चौड़ा क्या है? एक सक्रिय जलराशि जो 2 द्वीपों को इसमें अलग कर रही है, वो क्या कहलाएगी? 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या हुआ? 10 डिग्री चैनल का मतलब हुआ कि
ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से गुजर रही है ना, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल की अवस्थिति है। मतलब ये कि निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल को कौन से दो द्वीप जोड़ते हैं, या फिर कौन से दो द्वीप ऐसे हैं जो 10 डिग्री चैनल के आमने सामने हैं, या फिर कौन सा चैनल है, या फिर कौन से द्वीप हैं जो 10 डिग्री चैनल के अगल बगल है, तो आसपास हैं। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कौन सा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कौन सा क्षेत्र, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की अवस्थिति क्या है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अच्छा, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ग्रेट निकोबार का संबंध किससे। तो ग्रेट निकोबार को एक बार देख लेते हैं। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति किस पे है, तो ग्रेट निकोबार पे। किस पे है, इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति ग्रेट निकोबार पर ही है। नोट कर लेते हैं हल्का सा। इंदिरा पॉइंट की अवस्थिति किस पे है, तो ग्रेट निकोबार पे। हम जान लिए हैं क्या, नॉर्थ अंडमान पे सैडल पीक चोटी, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस पे है, नॉर्थ अंडमान में। और मिडिल अंडमान, सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा क्षेत्र जो है मध्य अंडमान का है। और तृतीय है दक्षिण अंडमान, तो पोर्ट ब्लेयर। राजधानी किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पे है, दक्षिण अंडमान पे। और 10 डिग्री चैनल दो द्वीपों के बीच से होकर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। और ग्रेट निकोबार के बारे में मैंने बताया कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, संपूर्ण समग्र द्वीपों को मिलाकर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है क्या, इंदिरा पॉइंट, वो जो है ग्रेट निकोबार पे स्थित है। अच्छा, ये तो हो गया। खैर, अब बात करते हैं लक्षद्वीप की थोड़ी देर। क्या, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप अपने आप में यही जो है ये क्या है, ये लक्षद्वीप है क्या। और उसके बाद यहाँ ये जो क्षेत्र ये क्या है, ये मिनिकॉय है क्या, मिनिकॉय। इसके दक्षिण में एक क्षेत्र और है, ये कहलाएगा मालदीव। क्या, मालदीव कहलाएगा, है ना। तो हमें थोड़ा सा समझना ये चाहिए, प्रश्न पत्र में पूछा था कि लक्षद्वीप की स्थिति क्या है, या फिर लक्षद्वीप तो एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का मतलब हो गया कि, प्रवाल का मतलब क्या हुआ, कोरल। कोरल मीन्स मूंगा चट्टानों से बना हुआ एक द्वीप है। अभी हम इसका मतलब आगे समझाएंगे, इसका तरीका कैसे बना हुआ है, इसके रूपरेखा के बारे में बताएंगे आगे चल करके, कैसे निर्मित हुआ ये। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है और इसकी राजधानी कवारत्ती है। क्या, इसकी राजधानी है कवारत्ती, कवारत्ती इसकी राजधानी है। और लक्षद्वीप पर ही एक द्वीप है, उसे कहते हैं आंड्रोट द्वीप। कौन सा, यहां लक्षद्वीप के पास ही एक द्वीप है आंड्रोट, एंड्रोट, एंड्रोट, एंड्रोट द्वीप है लक्षद्वीप। क्या एक द्वीप है, उसे कहते हैं एंड्रोट द्वीप। क्या, एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट द्वीप जो है लक्षद्वीप के पास का ही एक द्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। यहाँ की भाषा भी जान लीजिए, मलयालम भाषा। क्या, लक्षद्वीप की भाषा क्या है, मलयालम भाषा बोली जाती है। और सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में सबसे छोटा अगर कोई क्षेत्र है तो कौन सा है ये, लक्षद्वीप। क्या, लक्षद्वीप 64,000 के आसपास यहाँ की आबादी है। और समझना थोड़ा सा ये है हमें कि ये हो गया। अच्छा, ये लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद क्या है, मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है कितने डिग्री चैनल से विभाजित होता है, तो 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल से
9 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? तो मिनिकाय, नोट करते रहिएगा आप लोग, मिनिकाय और लक्षद्वीप को। इसके बाद मालदीव के नीचे क्या है? मिनिकाय है। मिनिकाय के नीचे क्या है? मालदीव। तो अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि भाई ये जैसे मैं इसी जैसे ग्लोब है, ये पृथ्वी है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो नीचे संख्या ऊपर बढ़ती तो जाएगी 90 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्रुवों पर जाने पर 90 हो जाता है, ये तो पता ही है। तो 8 डिग्री चैनल, उसके बाद 8 के बाद क्या आएगा? 9। पहले 8 आएगा, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 10। तो 8 डिग्री चैनल, ये तो 9 डिग्री मैंने बता दिया कि भाई मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में है, तो 9 के नीचे 8 आएगा। तो 8 जो है, 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों के बीच में, किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल हमें पता है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकाय, मतलब लक्षद्वीप के नीचे मिनिकाय, मिनिकाय के नीचे मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकाय को, मालदीव और मिनिकाय को पृथक करता है। कौन? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय को, उसके ऊपर चढ़ेंगे तो 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको? मिनिकाय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को पृथक करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, मिनिकाय हो गया, मालदीव। मालदीव की भाषा क्या है? मालदीव की भाषा क्या है? दिवेही। क्या? दिवेही। हमेशा याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया था कि मालदीव की भाषा क्या है, तो दिवेही। क्या? दिवेही। भूटान की राजधानी पढ़ा रहे थे अभी, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम। क्या? नगुल्ट्रम पूछ लिया जाता है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्या? काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, मुद्रा टका। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या? इस्लामाबाद। चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या? बीजिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, पता ही होगा। मुद्रा क्या है? शोरा। क्या? शोरा। और ये विशेष है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर, है ना। और श्रीलंका की राजधानी पता है? कोलंबो। क्या? कोलंबो। नई राजधानी जयवर्धनेपुरम बनने के लिए बताया जा रहा था, फिर अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या? और अच्छा, देखते हैं, 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। और थोड़ा सा द्वीपों के बारे में और देख लेते हैं। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है ना। तो एक ऐसा क्षेत्र, ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसके बाद बांग्लादेश जाने से पूर्व गंगा की जो शाखा है, एक शाखा भारत में ही रह जाती है। गंगा उत्तराखंड से निकलने के बाद 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा। कौन कौन से? भारत के 5 राज्यों से बहती। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन क्षेत्रों से होकर के गंगा, अच्छा एक प्रश्न और पूछ लिया था कि गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, तो बताइएगा। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी। अच्छा, ये भी एक विशेष प्रश्न है कि जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सबसे पहले किस जिले में आती है? तो बिजनौर क्षेत्र में, बिजनौर जिले में। अच्छा, एक प्रश्न और है कि नमामि गंगे परियोजना, गंगा से ही संबंधित है, नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 2014 में। कब? 2014 में। ये तो सही है।
अब हम देख लेते हैं कि जब गंगा नदी निकल करके उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले गंगा की एक शाखा वेस्ट बंगाल में ही छूट जाती है। वह शाखा पश्चिम बंगाल में हुगली हुगली नाम से जानी जाती है। और हुगली नदी वेस्ट बंगाल में जानी जाती है। हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ जिसे कोलकाता कहा गया। क्या? कोलकाता। कोलकाता इसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में नदी जाने के बाद जब अपना मुहाना बनाती है बॉर्डर पे आकर के समुद्र के पास, तो यहाँ पे दो द्वीप है। कौन कौन से? एक न्यू मूर द्वीप और एक गंगा सागर द्वीप। याद कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा। प्रश्न पत्र पूछ लेता है कि न्यू मूर द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य के मुहाने पर है या फिर किस नदी के मुहाने पर है? तो न्यू मूर द्वीप जो है हुगली नदी के मुहाने पर है। और न्यू मूर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है और गंगा सागर द्वीप भी हुगली नदी के मुहाने पर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पूर्व अपनी एक शाखा पश्चिम बंगाल में, उसकी शाखा छूट जाती है। उस शाखा को पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जाना जाता है। और ये जो हुगली है, यह जब अपना मुहाना बनाती है समुद्र बे ऑफ बंगाल की ओर जाकर के, तो इस मुहाने पे दो द्वीप है। कौन कौन से? न्यू मूर द्वीप और दूसरा गंगा सागर द्वीप। तो इस गंगा सागर द्वीप, तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यू मूर द्वीप जो है किस क्षेत्र में है, किस नदी के मुहाने पर? तो हुगली नदी के मुहाने पे। कहां पे है? तो वेस्ट बंगाल के आसपास। दूसरा है उड़ीसा में कई नदियां हैं। तो उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी है। उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी जब निकलती है, इसके मुहाने पे एक द्वीप है, उसे कहते हैं कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। कौन सा? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, है ना? व्हीलर द्वीप से जो है क्या, व्हीलर द्वीप बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? आपने सुना होगा तमाम सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अग्नि 1 मिसाइल, अग्नि मिसाइल 2, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि मिसाइल 4, 5। तो इन मिसाइलों का प्रक्षेपण कहां से किया जाता है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर के पास जो है व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है। यहीं से तमाम सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अच्छा, ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा की मैंने कल राजधानी बताई थी, क्या होती है? भुवनेश्वर। क्या? भुवनेश्वर। इसके बाद हो गया उड़ीसा, हो गया। फिर आंध्र प्रदेश की बात आई। तो आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक द्वीप है जिसे हम क्या कहते हैं? श्रीहरिकोटा द्वीप। कहां है? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। प्रश्न पत्र पूछा था श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पास एक द्वीप है जिसे हम श्रीहरिकोटा कहते हैं। और आप लोग पढ़ते होंगे कि इसरो जो अपने सभी सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो या फिर पीएसएलवी हो या जीएसएलवी हो, जो भी यहाँ से लॉन्च होता है, लॉन्चिंग पैड एक यहाँ पे है, सतीश धवन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, है ना? लॉन्चिंग पैड सतीश धवन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश के आसपास का ही क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहीं पर। कहा? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। हालांकि ये दोनों की बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लेकिन क्षेत्र किसका है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के ही क्षेत्र में श्रीहरिकोटा नामक द्वीप है, जहां से इसरो द्वारा तमाम सारे व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जो भी लॉन्चिंग व्हीकल रहता है, जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था, आप लोगों को जानकारी होगी ही। और 21 अगस्त अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, शायद 21 अगस्त ही है। 21 अगस्त या 23 अगस्त, दो में से एक है। और 21 अगस्त को ही जो है अंतरिक्ष दिवस मनाने को कहा गया। और जो यान इस बार भेजा गया था चंद्रयान 3, इसका लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था, ये आप लोग बताएंगे हमें। और टोटल इसका वजन क्या था जब यहां से गया था, ये बता दीजिएगा। और रोवर का केवल वजन कितना था, ये बता दीजिएगा। और जो भी तथ्य हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये हो गया
अब तमिलनाडु की बात आती है, तमिलनाडु शायद दिख ना रहा हो, एक सेकेंड। तमिलनाडु की थोड़ी सी बात हम ले लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है निचला हिस्सा, ही प्रायद्वीपीय भारत है। अच्छा, प्रायद्वीप का मतलब कल मैंने बताया था, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये क्षेत्र है, ये तमिलनाडु क्षेत्र है, ठीक है, ये तमिलनाडु क्षेत्र है। और यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप को क्या कहा गया है, इस द्वीप को क्या नाम दिया गया है, पंबन द्वीप। क्या, पंबन द्वीप। अच्छा, यहाँ नीचे क्या है, श्रीलंका भी है, ठीक है, ये क्या है, श्रीलंका। निचला वाला हिस्सा उठा करके ऊपर मैंने बनाया है, शायद नीचे ना दिख रहा हो। तो श्रीलंका, ये पंबन द्वीप, क्या ये भारत का पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहां पर है, तो तमिलनाडु में। नोट करते रहिएगा कौन सा द्वीप कहां पर है। व्हीलर द्वीप कहां है, तो उड़ीसा में है। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, तो आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील के आसपास का क्षेत्र है, पुलिकट झील के पास जो है श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। और न्यूनमूर द्वीप कहां, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में, हुगली नदी के मुहाने पर है। ये पुलिकट झील के पुलिकट झील के आसपास है। और ये व्हीलर ब्राह्मणी नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और पंबन द्वीप कहां पे है, तमिलनाडु में। कहां, तमिलनाडु में है। और पंबन द्वीप पर ही यही एक क्षेत्र है रामेश्वरम। क्या, रामेश्वरम। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा है, ये मन्नार की खाड़ी इसे को बोले। क्या, ये मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है। और एक सेकेंड, पंबन द्वीप, यहीं पे रामेश्वरम। क्या, इसे पंबन द्वीप कहिए चाहे रामेश्वरम द्वीप भी कहले पूछ लिया जाता है कि रामेश्वरम द्वीप कहां पर है, तो मन्नार की खाड़ी में। कहा, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहां है, ये भी तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी में है। और यही एक अग्रभाग है इसका, ये जो द्वीप है, इस द्वीप का जो अग्रभाग, इसे क्या कहा गया, धनुषकोटी। क्या, धनुषकोटी है। क्या, धनुषकोटी। और ये धनुषकोटी हो गया। और ये श्रीलंका का अग्रभाग, उत्तरी भाग, ये क्या कहलाता है, तलैया मन्नार। कौन सा द्वीप है यहाँ पे, यहाँ पे एक द्वीप है, इसे कहते हैं तलैया मन्नार। क्या, तलैया मन्नार द्वीप है एक, ये कहां पे है, श्रीलंका में। कहा, श्रीलंका में। तो पंबन द्वीप के धनुषकोटी से श्रीलंका के तलैया मन्नार का जो क्षेत्र है, इसके बीच में एक पुल बना हुआ, इसे कहा गया है एडम्स ब्रिज। क्या, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। एडम्स ब्रिज या आदम का पुल। तो अब हम देख लेते हैं कहां पे है ये भी मन्नार की खाड़ी में है। पंबन द्वीप कहां पर है, मन्नार की खाड़ी में। रामेश्वरम द्वीप कहां पे है, मन्नार की खाड़ी में। धनुषकोटी कहां पे है, मन्नार की खाड़ी में। एडम्स ब्रिज कहां पे है, मन्नार की खाड़ी में। तो धनुषकोटी और तलैया मन्नार के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो पुल बना हुआ उसे एडम्स ब्रिज कहा गया है या आदम का पुल कहा गया है, ठीक है। ये क्षेत्र कहाँ है, कौन से राज्य में आते हैं, रामेश्वरम, पंबन, धनुषकोटी, ये तो तमिलनाडु में आते हैं, ठीक है। अगर मन्नार की खाड़ी पूछा कौन सी खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, ये जो खंबात की खाड़ी है, गुजरात के पास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, एक सेकेंड, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक द्वीप है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, इसे कहा गया है, ये खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है जो गुजरात क्षेत्र में आता है, इसे हम आलिया बेट द्वीप कहते हैं। कौन सा, आलिया बेट द्वीप। किस मुहाने पे है, तो यहाँ से नर्मदा नदी निकली है। नर्मदा नदी जो है बह करके यहाँ आती है, तो यहाँ जो है इस मुहाने पर जो है एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम दिया गया है क्या, आलिया बेट द्वीप। क्या, आलिया बेट द्वीप। कहां से, नर्मदा और नर्मदा की मुहाने पर, नर्मदा नदी के मुहाने पे खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे क्या कहा गया है, आलिया बेट द्वीप। अच्छा, ये हो गया, याद करते रहिएगा और लिखते जरूर रहिएगा। अच्छा, पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से आलिया बेट किस राज्य के अंतर्गत आता है या फिर किस नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप स्थित है।
तमाम सारी नदियां दे देगा, नर्मदा, ताप्ती, रावी, सतलज, ब्यास, तमाम सारी कुछ भी दे सकता है। तो पढ़ लीजिएगा एक बार, समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा, लिखते जरूर रहिएगा। हालांकि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो विशेष है वही केवल आप लोग देखिएगा। और ये हो गया। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, एक सेकेंड, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है, समंदर ऐसे है महाराष्ट्र में। तो यही जो है, मतलब देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये स्थिति महाराष्ट्र की है, मुंबई के आसपास के क्षेत्र की है। तो ये पानी अंदर तक घुस गया है, कहने का मतलब शहर के क्षेत्र में। तो इसके पास एक क्षेत्र है, ये यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है। हम मानते हैं कि मुंबई जो है भारत का भूभाग है और इसकी स्थिति द्वीपीय नहीं है, लेकिन ऐसा बन गया है, इसके चारों ओर जल से ही जल, मतलब मुंबई के चारों ओर क्या है, जली ही क्षेत्र है। तो इसकी स्थिति थोड़ा सा द्वीपीय बन गई है। मुंबई जो है एकदम समुद्र से छटा हुआ है, चारों ओर पानी ही पानी मुंबई शहर के है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसे इसलिए कहा गया मुंबई कौन से द्वीप पे है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पे है। याद कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, मुंबई कौन से द्वीप पे है, सालसेट द्वीप पे। कौन से, मुंबई सालसेट द्वीप पे है। मुंबई कौन से द्वीप पे है, मुंबई सालसेट द्वीप पे है। और यह सालसेट के पूर्व में, सालसेट के पश्चिम में एक द्वीप है, उसे कहते हैं एलिफेंटा द्वीप। कौन सा, एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा आइलैंड। ये भी कहां पे है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में ही पड़ता है, मुंबई के पश्चिम में एक क्षेत्र से कहते हैं एलिफेंटा द्वीप। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे, सालसेट द्वीप पे स्थित है। और ये हो गया, हाँ ठीक है। और उमानंदा और माजुली द्वीप पूछ लेता है कि उमानंदा द्वीप कहाँ पे है और माजुली द्वीप कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर जो है ये, यहाँ असम में, असम में उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा, तो माजुली, उमानंदा और माजुली द्वीप, ये दोनों कहाँ हैं, असम में। कहाँ, असम में है, ब्रह्मपुत्र के मुहाने, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र में जो ऐसे द्वीप हैं। और इन्हीं दोनों में से एक बहुत बड़ा द्वीप समूह है, एक बहुत छोटा द्वीप समूह है, ठीक है। तो इसे उमानंदा और माजुली कहाँ पे है, असम में। कहाँ, असम। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मिजोरम की राजधानी क्या है, बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और व्हीलर द्वीप के बारे में पता ही चल ही गया, न्यूमोर द्वीप के बारे में पता चल ही गया, गंगा सागर बता ही दिए हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप बता ही दिए हैं, एंड्रोड द्वीप बता ही दिए हैं, और एलिफेंटा द्वीप बता ही दिए हैं, सालसेट द्वीप बता ही दिए हैं, आलियाबेट द्वीप भी बता दिया है, और फिर सालसेट, आलियाबेट, एलिफेंटा द्वीप बता ही दिया है, धनुषकोटी के बारे में बता दिया है, पंबन द्वीप बता ही दिया है। तो नोट करके पढ़ते रहिएगा जरूर डेली। और तीसरी चीज ये है, अब हम थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। अब हम थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, एक निवेदन और है कि जो लोग चैनल को हमारे देख रहे हो, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे आप लोग को पढ़ाने में, और जानकारी पूरी दी जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि पूरी ज्योग्राफी खत्म की जाए मेरे द्वारा। अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही है तो आप लोग बताइएगा जरूर। और देखते थोड़ा सा, अब देखते हैं थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में, अनरोड द्वीप वगैरह बता ही दिए हैं फिलहाल। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है लक्षद्वीप मान लेते हैं। क्या है यहाँ पे, तो लक्षद्वीप क्या, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, भाषा क्या है, मलयालम बता ही दिए हैं। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप। प्रवाल का मतलब क्या होता है, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, कोरल रीफ जिसे कहते हैं। प्रवाल मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मूंगा का मतलब क्या होता है, मूंगा एक जीव होता है। जीव कैसे, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक जीव होता है। इस जीव को, ये जीव जो है, जैसे घोंघा आप लोग देखे होंगे, हम लोग के यहाँ तो घोंघा ही कहा जाता है। घोंघा जो है अपने ऊपर एक कवर, खोखा, एक खोल चढ़ाया रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल अपने ऊपर चढ़ाया रहता है, और जब ये जीव
ऐसे मान लेते हैं कि जैसे क्षेत्र ये मान लीजिए घोंगा है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर का रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अपने ऊपर कवर चढ़ाया रहता है। अच्छा, चूना खाता भी है ये। तो ये जीव जो है समुद्र में ही पाए जाते हैं। जो जीव होते हैं ये छिछले समुद्र में ही पाए जाते हैं। छिछले समुद्र का मतलब क्या हुआ कि जो कम गहरा होता है, और जो कम गहरे होने का मतलब क्या हुआ, कम गहरे होने का मतलब ये हुआ, अच्छा समुद्र में ऐसा तो होता नहीं जैसे उतरे तुरंत अचानक से गड्ढा आ गया, ऐसा तो होता नहीं जैसे समुद्र में कूदे तुरंत एकदम कुएं जैसा 20-25 फुट नीचे गिर गया हो नीचे जाकर के, ऐसा नहीं होता है। तो समुद्र धीरे 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 गहरा होता जाता है। तो ये क्षेत्र जो छिछले क्षेत्र हैं, हमने क्या बताया कि प्रवाल जो होते हैं, जो मूंगा होते हैं, ये समंदर के कहाँ पाए जाते हैं, छिछले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, किसी भी महासागर के खुले क्षेत्र में प्रवाल मूंगा नहीं पाए जाते हैं। मूंगा हमेशा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? तटीय क्षेत्रों में, जहां समुद्र छिछला होता है, जहां समुद्र छिछला होता है। तो ये मूंगा जैसे जैसे अपने ऊपर खोल चढ़ाए रहते हैं, जब मूंगा एक मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा करके बैठ जाता है, फिर तीसरा मूंगा, फिर चौथा मूंगा उसी के ऊपर, है ना। ऐसे मान लेते हैं। ऐसे ही कई कई सारे, एक मूंगा नहीं, कई सारे मूंगे, कई सारे मूंगे जो हैं ऐसे मान लेते हैं। कई सारे मूंगे जो हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है क्रमवार जो है, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। लंबे समय से, लाखों वर्ष पहले से ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है, और तब जाकर के इस कोरल जो प्रवाल द्वीप होते हैं इनका निर्माण हुआ है। जैसे कि जैसे ये ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ऐसे है जो समुद्र में, भाई समुद्र नीचे एकदम सपाट तो होगा नहीं कि एकदम प्लेन हो। समुद्र की तली जो नीचे कहीं समुद्र की तली कहीं उबड़ खाबड़ ऐसे होती नहीं है। समुद्र सीधा सपाट तो रहता नहीं, नीचे तली उसकी ऐसे भी हो सकती है। तो चबूतरे पे ये प्रवाल जो है चबूतरे बनना चालू होते हैं। ये प्रवाल जो है ऐसे, ये प्रवाल इसकी तली से बनना स्टार्ट होते हैं। ये चबूतरे से, समुद्र के नीचे जो तली होती है, चबूतरे होते हैं, चबूतरे से बनना स्टार्ट होती है और सतह तक, सतह के कुछ ऊपर तक। क्यों? ज्यादा ऊपर तक नहीं, कुछ ऊपर तक। क्यों? क्योंकि जहां तक इसको पानी मिल जाए, क्योंकि ये जीव ऐसे होते हैं जो पानी को ही, पानी में ही सर्वाइव कर पाते हैं ना। तो जहां तक इसे पानी अच्छे से मिल जाता है वहां तक ये चलते हैं ऊपर अपना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मरता, उसके ऊपर एक, एक मरता, उसके ऊपर एक, एक मरता, उसके ऊपर एक। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये क्षेत्र जो है ऊपर उभर करके आ जाते हैं। अब ये कहलाते हैं, ऊपर से क्या कहलाते हैं, ये द्वीप क्या कहलाने लगते हैं, ये द्वीप कहलाने लगते हैं। प्रवाल द्वीप, मूंगा चट्टानों वाले द्वीप कहलाने जाने लगेंगे ये। ठीक है। तो इस द्वीप को, ये क्षेत्र जो है ये, ठीक है, द्वीप कहलाने जाने लगा। अब दूसरी चीज ये है कि इनके ऊपर इतना क्षरण हुआ है। जो एक चीज और है कि जैसे जैसे हम इनके ऊपरी क्षेत्र देखेंगे तो हो सकता ना इतना अच्छा, इतना सुंदर दिखे, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम इनकी समुद्री सतह से नीचे जाएंगे, यहां से जो गोताखोर लोग होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि गोताखोर समंदर किनारे गोताखोर रहते हैं, अपने पीठ पर सिलेंडर, मास्क, चश्मा लगा करके, ऑक्सीजन लेकर के। सिलेंडर होता है, एक चीज और, जो सिलेंडर जो होता है ऑक्सीजन वाला, उस सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस भरी होती है जिनसे उनको समुद्र में जाने में थोड़ा सा राहत मिलती है, कौन सी गैस लेते हैं उस समय? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अच्छा, ये हो गया क्या, ये हमारा हो गया ये। हाँ, तो ये जो क्षेत्र है, नीचे के क्षेत्र एकदम ऊपर वाला, तो मान लीजिए दबाव के कारण इतना ठोस हो गए हैं, जैसे एक के ऊपर एक, एक भाई कोई भी चीज है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई है। जैसे कोई इमारत ही है, उसके ऊपर आप 20 इमारतें बनाए देंगे तो वो जो इमारत नीचे वाली होगी उस पर